नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर जो आपके होश उड़ा दे। यूपी के बलिया जिले की ये खबर जो मैं लेकर आया हूं, ये इस बात का सबूत है कि आज भी हमारे बीच कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ इंसानी चोला ओढ़ रखा है, लेकिन उनकी हरकतें इंसानों से बिल्कुल हटके। उनकी हरकतें हैवानों शैतानों से भी ज्यादा बदतर हैं। इस खबर में आप देखेंगे कि एक भाई ने अपनी बहन को प्यार करने की ऐसी खौफनाक सजा दी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कोई शैतान, कोई हैवान ही अपनी सगी बहन को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान, अपने झूठे की दिखावे, अपने समाज में ऊंची नाक रखने की बात करने वाले इस भाई ने अपने बहन के बहाने से घर बुलाता है, फिर यहां पर उसकी हत्या करता है, चाकू से उसका सिर काटता है, फिर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर जाकर फेंक देता है। इस पूरे हत्याकांड में उसका चाचा उसका साथ देता है। इस खबर का जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया कि भला कोई अपना सगा इतनी बेदर्दी से कैसे इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे सकता है। पर सच में यह हुआ है। बलिया में भागकर शादी करने पर चचेरे भाई और चाचा ने मिलकर जो है युवती को मौत के घाट उतार दिया। चाचा ने युवती के दोनों पैर पकड़े, भाई ने अपनी बहन का गला दबाया। इसके बाद जब तड़प तड़प कर बहन की मौत हो गई तो बताते हैं कि उसकी लाश को लेकर ये लपेट कर एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, रेलवे पटरी पर पहुंचे। यहां पर उसके शरीर के ऊपर के हिस्से के कपड़े उतार दिए और चाकू से, इस चाकू को आप देखिएगा गौर से, उस चाकू से भाई ने अपनी बहन की सिर अलग किया ताकि उसकी पहचान न हो सके, और फिर उसके लाश को रेलवे पटरी के नीचे फेंक दिया ताकि ट्रेन उससे गुजरे और उसकी साथ जो शव है, जो लाश है, उसका छत विच्छत हो जाए कि कोई भी उसकी पहचान न कर पाए। 17 नवंबर को पुलिस को उस लड़की की लाश मिली। लाश की हालत देखकर तो पुलिस भी रोंगटे खड़े हो जाते क्योंकि शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। बड़ी बात यह थी कि शरीर का सिर नहीं जो था, धड़ था, सिर गायब था। अब पुलिस के साथ था कि आखिर सिर कहां गया। बहरहाल पुलिस को लगा कि ट्रेन जब गुजरी होगी तो सिर भी एकदम कहो पिच्चा हो गया और इसी वजह से नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। पुलिस को पता चलता है कि लड़की की मौत जो है ट्रेन से कटने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हत्या तो पहले की गई थी। जो ऊपर का हिस्सा मिला था उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लड़की के सिर को काटा गया है। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और लगातार 7 दिनों तक बलिया पुलिस की कई टीमें इस केस को सुलझाने में लगी रही। और 7 दिनों बाद जब पुलिस इस केस को सुलझा लेती है, हत्यारे तक पहुंच जाती है, तो पुलिस ये देख दंग रह जाती है ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लड़की का भाई था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और इस हत्याकांड में साथ देने वाले भाई का जो चाचा है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। कैसे पुलिस ने 7 दिनों में इस केस को सुलझाया और आखिर क्यों एक भाई अपनी ही बहन के लिए हैवान शैतान बन गया, इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से भाई ने इतनी ही कहें दरिंदगी से अपनी बहन का सिर काट दिया? चाचा कहाँ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये खबर हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। लेकिन क्या ये सही है? इसके पक्ष में बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई ने जो किया बहुत सही किया, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या इंसानियत नाम की चीज कोई नहीं है? एक बहन अगर किसी चीज में खुश है तो उसको खुश होने का अधिकार नहीं है क्या? कि उसको अगर उसने प्यार किया तो उस प्यार की इतनी बड़ी सजा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी सजा मिलेगी प्यार करने की? ये आप फैसला कीजिएगा। चलिए हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है। यूपी के बलिया जिले में बैरिया थाना क्षेत्र, इसी बैरिया थाना क्षेत्र के
टोला फतेह राय में रहती थी 20 साल की प्रीति। अब प्रीति का अपने पड़ोस में रहने वाले, पड़ोस का एक गांव है भगवानपुर, इसी भगवानपुर गांव के रहने वाले अभिषेक यादव से अफेयर चल रहा था। आपको यह बता दें, यहाँ जात बिरादरी का कोई मामला नहीं था, क्योंकि प्रीति भी यादव थी और जिस लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था वो भी यादव था, अभिषेक यादव उसका नाम था। दोनों का चूंकि जो भगवानपुर है वो प्रीति का बताते हैं ननिहाल है। ननिहाल आने जाने के दौरान ही प्रीति की जो पहचान है वो अभिषेक से होती है और दो धीरे धीरे ये पहचान जो है प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। घर वालों को धीरे धीरे इस बात की भनक हो चुकी थी कि प्रीति का कुछ मामला चला, लेकिन प्रीति घर वालों को इस रिश्ते से बिल्कुल भी कहें पसंद नहीं था। घर वाले इस रिश्ते के जस्ट खिलाफ थे, उन्हें ये पसंद ही नहीं था कि प्रीति किसी लड़के को पसंद करे। लिहाजा जब उन्हें ये भनक लगी कि प्रीति किसी और को पसंद करती है और ये मामला बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि प्रीति कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे जो समाज में हमारी नाक है वो कट जाए, मान सम्मान पर दाग लग जाए। लिहाजा उन्होंने प्रीति के लिए लड़का देखना शुरू किया। इस दौरान प्रीति को भी ये पता चल गया, अभिषेक को भी इस बात की भनक लग गई। लिहाजा 23 सितंबर 2024 को, करीब एक साल पहले, प्रीति और अभिषेक घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर लेते। दोनों शादी के बाद सीधे, कुछ लोगों का कहना है मनेसर, राजस्थान के मनेसर चले जाते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है वो गुरुग्राम चले जाते हैं और यहाँ पर एक पति पत्नी दोनों हंसी खुशी जिंदगी अपनी बिताने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, मतलब 23 सितंबर को भागे थे, तब तक घर वालों ने कुछ नहीं कहा। अब इधर पिछले कुछ दिनों बाद जो है, कुछ दिन जब बीत चुके, एक साल करीब हो गया, तो यही नवंबर की शुरुआत में ही जो है, जो प्रीति के चाचा हैं अशोक यादव नाम है, वहीं भाई आर्यन उर्फ पिंटू यादव, ये दोनों जो हैं, क्योंकि अभिषेक भगवानपुर गांव का ही रहने वाला था, अभिषेक भला भागा था, लेकिन अभिषेक के घर वाले जो है वो घर पर ही रहते थे। लिहाजा ये दोनों जो है, चाचा अशोक यादव और भाई आर्यन उर्फ पिंटू यादव जो है अभिषेक के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर वो अभिषेक के पिता उनसे ये कहते हैं कि उन दोनों को यहाँ बुला लो, इन दोनों की वजह से परिवार में, समाज में बड़ी बदनामी हो रही है। ये दोनों अगर शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एक ही बिरादरी से है तो कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं है। लिहाजा उन्हें यहाँ पर वापस बुला लो और हम लोग पूरे धूमधाम के साथ, रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, ताकि जो समाज में जो बदनामी हो रही है उससे बचाया जा सके। जो घर की बदनामी हो रही वो ना हो और लोगों को लगे कि हाँ, जैसे नॉर्मल शादी होती है वैसे ही शादी हुई है। अभी तक लोगों के बीच में इस बात की चर्चा नहीं है कि इन दोनों ने भाग कर शादी की है या कहाँ गई। हम लोग बताए हैं कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, पढ़ने गई, इस तरह की कहानी बता चुके हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि अगर वो शादी करना ही चाहते हैं, यहाँ आ जाएं, हम धूमधाम से शादी कर देंगे। अभिषेक जो चाचा था, प्रीति का चाचा, क्या नाम था उसका, हाँ, अशोक यादव, और आर्यन उर्फ पिंटू यादव एक तरीके से अभिषेक के पिता के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी भी तरह से बुला लो, ये मान सम्मान की बात है, शादी हम कर देंगे, उस शादी के बाद फिर चाहे जहाँ से रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे रीति रिवाज से शादी हो। इस तरह से बार बार गिड़गिड़ा रहे थे कि ना चाहते हुए भी अभिषेक के पिता को इस बात के लिए राजी होना पड़ा कि चलो ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सही है, उन दोनों का फैसला सही है, वो दोनों खुश है, तो हम लोग शादी करने के तैयार है, तो हम उनसे बात करते हैं। अभिषेक के पिता जो है फिर इन दोनों को फोन करते हैं, बातचीत करते हैं और बताते हैं कि भाई जो प्रीति के भाई है आर्यन, उसके चाचा अशोक यादव आए थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे कि किसी तरह से उनको बुला लो, यहाँ धूमधाम से हम शादी कर देते हैं। अभिषेक के पिता सुनील यादव ने अपने बेटे अभिषेक को और बहू को ये सब बात बताया कि भाई अब उनको पछतावा है, क्या करो, आ जाओ, अगर धूमधाम से शादी हो जाएगी तो हमारी भी इच्छा जो है, अपने बेटे की धूमधाम से शादी करने की इच्छा जो है हमारी भी पूरी हो जाएगी। हम तो तुम्हें स्वीकार कर ही चुके और बढ़िया से, तुमको इस तरह से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहू बनकर हमारे यहाँ आराम से तबार होगी, समाज में भी इज्जत बनी रहेगी। लिहाजा अभिषेक और जो प्रीति है उसे भी लगा कि जब पिताजी सुनील यादव जो हैं वो इतने कन्विंस हो गए, तो हो सकता हो कि भाई और चाचा वगैरह को पछतावा हो रहा हो और उन्हें यह एहसास हो गया कि हाँ, इनका प्यार जो है सच्चा है। और सच्चा प्यार के आगे तो कहते हैं कई बार जो है पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो भाई है तो हमारा भाई का भी दिल पसीज गया होगा कि चलो बहन की खुशी में हमारी खुशी। इसीलिए 14 नवंबर को दोनों जो है वो भगवानपुर गांव
अपने अभिषेक जो है अपने घर आ जाता है और साथ में प्रीति भी आती है। इसके बाद 16 नवंबर को सुनील यादव जो अभिषेक के पिता थे वो चाचा अशोक यादव और आर्यन उर्फ पिंटू से बातचीत करते हैं। कैसा है कि वो आ गई है प्रीति और तुम लोग उसे हमसे ले लो आके। तो एक मिलने की जगह तय होती है। ये जगह थी वही उसी टोला का एक प्राथमिक विद्यालय था, टोला फतेह सराय का प्राथमिक विद्यालय था, उसी स्कूल के पास ये लोग मिलते हैं। यहाँ पर जो है पिता सुनील यादव जो है प्रीति को अशोक यादव और उसके भाई के हवाले कर देते कि लो भाई अब उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एक अच्छी तारीख निकालो और जिस शुभ मुहूर्त में भी इन दोनों की शादी की जाए ताकि सब परिवार, दोनों ही परिवार खुशी खुशी शादी में शामिल हो और सब कुछ बढ़िया से हो जाए। सुनील यादव ये बात कहकर जो है प्रीति को सौंप कर वहां से अपने घर वापस चले आते। अभी जो है प्रीति जो है वहीं पर स्कूल के पास ही मौजूद थी। चाचा अशोक भी मौजूद थे, आर्यन उर्फ पिंटू यादव भी वहीं पर मौजूद था। तीनों घर के लिए वापस चलते, यानी गांव के लिए वापस चलते, सराय टोला के लिए, टोला फतेह राय के लिए चलते वापस। इससे पहले बताते हैं कि तीनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि प्रीति अब इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि कुछ न कुछ चाचा या भाई ने कुछ कहा होगा कि नाक कटवा दी फलाने का ना, तो प्रीति बिगड़ गई कि तुम तो हमको इसलिए बुलाए और तुम ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ पर दोनों लोगों के भाई और बहन के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। शाम का वक्त था, सुनसान एरिया था, ताकि मतलब ऐसी जगह इन्होंने चुनी थी ताकि किसी को भनक न लगे कि ऐसा ऐसा प्रीति उनके घर में थी, इसलिए सुनसान जगह थी। अब बहस बढ़ते बढ़ते जो है डांट डपट तक मामला आ गया। एक दूसरे को जो है, जो भाई था आर्यन उर्फ पिंटू, वो भड़क गया, वो गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में आकर बौखलाए हुए, चूंकि उसके दिल में नफरत तो थी, उसी नफरत में आकर उसने सीधे प्रीति को गिराया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया, उसका गला दबाने लगा। इस दौरान चाचा ने भी प्रीति को बचाने की जगह सीधे उसके पैरों को दबोच लिया ताकि वो छटपटा ना सके ना कुछ कर सके। दोनों प्रीति को एक चिड़िया की तरह दबोचे हुए। ये दो आदमी जैसे हट्टे कट्टे लोग और एक प्रीति जो है छुई हुई सी प्यारी सी बच्ची, जैसे चिड़िया नहीं होती जिसको मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, वही कहानी थी कि चिड़िया जैसी प्रीति थी और इसे ये दोनों बाज की तरह दबोचे हुए थे। और भाई जो था आर्यन उर्फ पिंटू, ये तब तक गला दबाए रखा जब तक कि इस प्रीति की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं। जब प्रीति का शरीर ठंडा पड़ गया तो दोनों ने उसके शरीर को छोड़ा। इसके बाद इन दोनों ने किस तरह से इसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए कि किसी को इसके बारे में भनक न चले, तो फिर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत पहले ये प्रीति की लाश को जो है एक कंबल में लपेटकर पहुंच जाते हैं एक रेलवे क्रॉसिंग के पास। उसी मोहल्ले के पास एक रेलवे क्रॉसिंग थी, कौन से, बकलुहा माझी रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। बैरिया थाना क्षेत्र लगता है, यह बकलुहा माझी रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक के पास ये यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ट्रैक के किनारे सुनसान जगह जहाँ देखते हैं जहाँ जल्दी कोई आ रहा जाना, उस वहां पर पहुंचकर बाइक को किनारे खड़ी करते हैं। फिर एक कंबल ये अपने साथ लिए हुए थे, प्रीति को ऊपर के हिस्से का कपड़ा निकाल देते हैं। इसके बाद उसकी चाकू से, जो भाई पिंटू था, चाकू से बेदर्दी से प्रीति का गला मतलब सिर काट कर अलग कर देता है और धड़ को उस कंबल में लपेट देता है। इसके बाद धड़ को जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर रख देता है। ट्रेन आती है, ट्रैक के चिथड़े हो जाते हैं। इस दौरान बताते हैं कि कुछ दूरी पर उसके बाद लाश को वहीं फेंक कर ये आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद कुछ दूरी पर ही जाकर ये रेलवे ट्रैक पर सिर को भी रख देते हैं, जिससे दोबारा ट्रेन आती है और सिर के भी चिथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि सिर अभी तक पुलिस को नहीं मिला। इस हत्याकांड की वारदात को पूरे अंजाम देने के बाद जिस दिन प्रीति को हवाले किया गया था इन दोनों को कि आगे शादी की तैयारी करो, उसी दिन इन्होंने प्रीति का काम हमेशा के लिए तमाम कर दिया। पूरी साजिश थी किसी तरह से भी प्रीति की पहचान न हो। कपड़े उतार दिए और सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया ताकि कोई पहचान ही न सके और कोई शिकायत की मामला था ही नहीं। इस दौरान जो है ये अपने घर आ गए। 17 तारीख की सुबह जब लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्हें वो कटा फटा लाश दिखती है। लाश देखते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि एक लाश मिले, उसका सिर नहीं है और हाथ पैर कटे पड़े हैं।
पुलिस मौके पर जो है बैरिया थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती। सबसे बड़ी बात, अर्धनग्न शव था, मतलब शरीर के निचले हिस्से में कपड़ा था, ऊपर के हिस्से में कपड़ा नहीं था। अब पुलिस को तरह तरह की चीजें, कोई चर्चाएं पूरे इलाके में फैल गई कि किसी ने कहीं बुरा काम करके इसकी हत्या तो नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं से इसे मारा गया, फिर इसकी लाश को यहाँ फेंका गया। पुलिस तमाम एंगलों को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती थी कि इस महिला की पहचान कैसे की जाए, ये कौन है, कैसे पता किया जाए। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम से पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। पहले तो पुलिस सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला खुद ही आके ट्रेन के नीचे गई। पोस्टमार्टम हुआ तो वहां से पता चला कि नहीं, महिला की जो मौत है वो पहले ही हो चुकी थी, ट्रैक में तो बस उसका शरीर रखा गया था, यानी ये हत्या का मामला था। अब हत्या की बात पता चलते ही पुलिस महकमे में हर जगह ये खबर चर्चा में आ गई कि एक लड़की की सिर काट कर लाश यहाँ रखी गई और फिर हत्यारे कहाँ गए। अब पुलिस इसकी जांच कर, पुलिस जांच करती है। पुलिस के हाथ सबसे बड़ा मामला यह था कि सिर नहीं था, पहचान करने का कोई चीज नहीं मिल रही थी। इस दौरान जो है भगवानपुर गांव उसी थाना क्षेत्र का, जब ये खबर चर्चा में आई, 1-2 दिन हो गए, 2 दिन बाद जो है अभिषेक के पिता सुनील यादव को इस खबर के बारे में पता चला कि रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की सिर कटी लाश मिली। अब जब सिर कटी लाश के बारे में मतलब और किस दिन मिला, पुलिस को ये भी उन्हें खबर से पता चला कि 16 नवंबर की रात किया गया और 17 नवंबर की सुबह ये लाश मिली। इससे थोड़ा सा सुनील यादव को कुछ शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये उनके बहू के बारे में, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो है बहू से ना अभिषेक की बात हुई है, ना ही सुनील यादव ने जब इनसे पूछने की कोशिश की कब की क्या डेट है तो वो कुछ बात कर रहे हैं किसी बारे में, मतलब एकदम चुप्पी साधे हुए थे। लिहाजा उन्होंने प्रीति के घर वालों से फोन मिला और उनसे पूछा कि प्रीति कहाँ है। जब उन्होंने बात की कि नहीं प्रीति से बात नहीं होगी फलाना ठिकाना, तो जब इन्होंने जोर दिया तो उन्होंने सीधे सीधे धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा बेटा हमारी बहन को फुसला कर ले गया था, अब जो हो गया सो हो गया, अब प्रीति और अभिषेक का रिश्ता खत्म, मेरी बहन तुमसे तुम्हारे भाई से नहीं मिलेगी और हमने उसे दूर भेज दिया। एक तरीके से इस तरह कह दिया कि तुम्हारा प्रीति से, तुम्हारे बेटे से हम प्रीति को कभी मिलने नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। जहां पर एक तो लाश मिली, फिर इस तरह से एकदम से बर्ताव बदलना, सुनील यादव को कुछ शक होता कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा सुनील यादव पुलिस के पास पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि जो लाश मिली है मुझे आशंका है कि ये मेरी बहू की लाश है जिसके मेरे बेटे ने लव मैरिज की थी, और ऐसा पूरी कहानी बहाने से इन्होंने बुलाया और जिस दिन ये हत्या हुई है उसी दिन मैंने अपनी बहू को इनके सुपुर्द किया था। पुलिस का भी माथा ठनकता है। लिहाजा पुलिस एक बार फिर से क्या करती है कि जहां पर लाश मिली थी उस लाश के आसपास के एरिया को एक बार फिर से गहनता से खंगालती है। जब खंगालती है इस दौरान पुलिस को प्रीति के कपड़े मिल जाते हैं, ऊपर का हिस्सा जो कपड़ा उतार के इन्होंने फेंका था वो कपड़ा मिल जाता है। उस कपड़े के अंदर से मिल जाता है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड सबसे बड़ी वजह बन जाती है जिससे इनका पता लगाना आसान हो गया कि आखिर माजरा क्या है। आधार कार्ड से पता चलता है कि ये प्रीति है। जो ससुर हैं सुनील यादव, उन्हें आधार कार्ड दिखाया जाता है, वो भी कहते हैं हाँ ये हमारी ही बहू है। इसी के बारे में हम बता रहे थे कि ये घर वालों को हमने सुपुर्द किया और ये फिर यहाँ कैसे पहुंचे। इसके बाद पुलिस सीधे जो है प्रीति के घर वालों के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रीति के घर वालों से वो पूछते हैं प्रीति का, तो गोल मोल बातें करने लगते हैं। इसके बाद जब पुलिस उनका प्रीति का आधार कार्ड दिखाती है तो कहते हैं हाँ यही आधार कार्ड है। उसके बाद लाश के बारे में कपड़े दिखाते हैं तो जो घर वाले हैं वो पहचान कर देते हैं कि ये हाँ हमारी बेटी। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती, पुलिस जो है आर्यन कुमार उर्फ पिंटू यानी प्रीति के भाई को गिरफ्तार करती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो इस सख्ती से पूछताछ के बाद वो अपना जुर्म जो है कबूल कर लेता है। आर्यन ने बताया कि उसने चाचा के साथ मिलकर बहन की हत्या की। क्यों हत्या की हम वो आपको बताएं, इससे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जनपद बलिया में बैरिया थाने के अंतर्गत दिनांक 18 तारीख को 8 बजे के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई
कि बकुलाहा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बॉडी लड़की की सिरकटी लाश पड़ी हुई। इस संबंध में पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी पहलुओं की जानकारी तहकीकात की गई। बॉडी को पंचायत गांव भरती पीएम के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल के आसपास काफ़ी सर्च किया गया तो वहां से कपड़े वगैरह और आधार कार्ड मिला। इसकी डिटेल के आधार पर लड़की की पहचान प्रीति के नाम से हुई। जब इसकी तहकीकात की गई आगे जाएगा तो ये जानकारी हुई कि प्रीति का एक भगवानपुर डुगरी थाना क्षेत्र में एक अभिषेक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेके घर वाले नाराज थे। उस लड़की की सुपुर्दगी अभिषेक के परिवार वालों को लड़के की भाई और चाचा को की गई थी और इन लोगों द्वारा अपमानजनक व्यवहार की वजह या अपमान के कारण उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें इसका भाई पिंटू और इसका चाचा अशोक शामिल था। तो उसी क्रम में आज इसके भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है और इस संबंध में स्थानीय थाना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत। सर वजह क्या है? इसमें वजह है लड़की का एक अभिषेक नाम का लड़का है जो भगवानपुर डुगरी का रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर के इसका चाचा और भाई नाराज थे, वही वजह हत्या लगभग 3 महीने से जो है। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आनंद फिल्म को लेकर ऐसा हुआ, तो सर्किटी लाश ये कैसे संभव होता है कि आपने वहाँ आसपास घटनास्थल के आसपास काफ़ी हम लोग डीपली जब सर्च किए तो कुछ कपड़े वगैरह मिले और वहाँ आधार कार्ड मिला तो उससे पहचान हो सकी कि लड़की ये है और उसका ये है। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक तो पिंटू यादव है और दूसरा चाचा उसका अशोक यादव। गिरफ्तारी एक लोग की अभी पिंटू की हुई है और चाचा वांछित है, जिसके लिए टीमें बना दी गई हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी लड़की में 100 में सिर्फ नहीं मिला है। हाँ, अभी नहीं मिला, उसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। परिवार की तरफ से तहरीक नहीं, इस संबंध में पुलिस ने आर्यन उर्फ पिंटू की निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद कर लिया जिससे उसने अपनी बहन का सिर काटा था। वहीं चाचा बता रहे हैं अभी फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें चाचा की भी तलाश में जुटी हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रीति से जब पिंटू से पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपनी बहन को क्यों मारा तो उनका एक ही जवाब था, वही पुराना घिसा पिटा सा जवाब जिसके लिए आज से भी कई बार भी इसी तरह से बेटियों की हत्या की गई। मान सम्मान झूठा, समाज में 4 लोग क्या कहेंगे, समाज के लिए हमारी समाज में नाक कट गई थी, बहन की वजह से बदनामी होती रही थी और इसी सब के लिए हमने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने उन्होंने कहा कैसे मारा तो उसको बताता है कि वहां पे हमारी बहस हुई। इस दौरान वो उल्टा सीधा बोलने लगी जिस पर मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने उसे गिराते हुए उसका गला पकड़ लिया। चाचा ने पैर पकड़े और हम तब तक दबाते रहे उसे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। फिर अपने आप को बचाने के लिए और इसकी पहचान छुपाने के लिए ताकि कोई इसकी पहचान ही ना कर पाए ये कहाँ गई, इसलिए रेलवे ट्रैक पर ले गए। यहाँ पर उसका सिर काटा, फिर उसके धड़ को ट्रैक पर फेंक दिया और सिर को भी। पुलिस इसके बाद बताई जगह पर तलाश करती रही लेकिन अभी तक पुलिस को ये जो है इसका सिर बरामद नहीं हुआ। पुलिस जांच जारी है, वहीं चाचा की भी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो इलाके के लोगों का तो कहे दिल ही सहम गया। वहीं अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल है। वो इस उम्मीद में यहाँ आया था, वो बार बार यही कहता है कि अगर ना घर आते तो ज़्यादा अच्छा था। हमें नहीं पता था कि वो एक साजिश रच रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं हमें यहाँ बुलाने के लिए और उनका मकसद कुछ और ही था। हमें लगा था कि उन्हें हमारा प्यार मंजूर हो गया, उन्हें लगा था कि हमारे प्यार के आगे वो झुक जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उनका मकसद ही यही था कि बस एक बार हाथ तो आ जाए और फिर वो हैवानियत इनको दिखाएंगे कि दूसरा कोई इस कदम को 10 बार करने से पहले 10 बार सोचे। सच में अगर प्रीति को भी ये पता होता कि प्यार करने की उसका भाई इतनी खौफनाक सजा देगा तो शायद वो भी कभी इस कदम को उठाती। जो लोग इलाके के लोग होंगे वो भी जो बेटियों ने इस बारे में पढ़ा वो उनकी भी रूह कांप गई होगी कि इतनी बड़ी सजा, प्यार करना क्या इतना बड़ा पाप है जिसके लिए इतना बेदर्दी से हत्या तुमने कर दी। जो होना था वो तो हो ही चुका था। अगर तुम मानते हो कि
अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ समाज में अपने मन से प्यार करके खुश है तो तुम्हें लगता है कि वो पाप है, तो वो तो हो चुका था। बदनामी अगर होनी थी तो हो ही चुकी थी। तुम्हें इतना ज्यादा तुम अपने कह देते कि अब आज के बाद मेरी बहन से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी बहन मर गई, जो होना था वो तो वापस आ ही नहीं सकता था। अब तुमने इतना ये कर दिया, क्या इससे तुम्हारी मान सम्मान इज्जत वापस आ जाएगी? अगर तुम ये मानते थे कि बहन से ही तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान जुड़ा है, अरे वो बहन खुश थी वहां पे उसके भाई के साथ, तुमने वहां से बुलाकर उसकी खुशियों के घर को उजाड़ कर रख दिया। ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी तो मैंने नहीं देखी। इसके बाद भी मैं मानता हूं, देखिएगा कमेंट में आएंगे बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बहुत सही किया, ऐसा ही होना चाहिए। कई लोग कहेंगे अगर तुम्हारी बिटिया ऐसा करती तो क्या तुम क्या करते? हम तो अपनी बिटिया को या हमारा कोई भी बाप अपनी बेटी को किस नहीं पाल रहा है, इसलिए पालता है कि वो हमारी मर्जी से शादी करे, कि हम इसलिए उसको कर रहे हैं कि हाँ वो अपना फैसला लेगी, खुद लेगी, उसको खुशियां कहां तलाशनी है वो खुद देखेगी। फिर भी सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग लोग हैं आज भी इस तरह की घटना। अरे यहां तो सबसे बड़ी बात थी, घर वालों को इस चीज से भी क्या आपत्ति थी? अरे लड़का था तो तुम्हारी ही बिरादरी का, उसी बिरादरी का था, तुमको नहीं पसंद था, तुमको ये था कि भाई हमको, अगर दूसरी बिरादरी का होता तो मान भी जाते कि चलो तुमको नहीं ठीक लग रहा, सेम ही बिरादरी का तो था। उसके बाद लड़की अगर खुश थी तो तुमको करने में क्या दिक्कत थी? अगर किसी जाके करते लड़के से तो यादव से ही तो करते, तुम भी तो वही करते। अगर कोई अच्छा लड़का है देख लो वो खुश रख सकता था तो तुम उससे शादी कर देते, तुम्हारी मान सम्मान समाज में बची रहता, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहती और कुछ होता भी नहीं। अब क्या हुआ? घर की बर्बादी हुई कि नहीं? तुमने बहन को मान लिया, बहुत अच्छा किया, चलो तुमको मान लिया, बहुत अच्छा किया। अब क्या होगा? जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी इसी तरह से। ये सीने में जो तमगा तुमको मिला है कि तुमने अपनी बहन अपनी बेइज्जती का बदला लिया, इस तमगे को लिए कहां घूमोगे जाके? जेल के अंदर में, जिसको जहां पर आधे से ज्यादा ऐसे ही लोग आए हैं जिन्होंने किसी न किसी की हत्या की है। उनको क्या फर्क पड़ता है तुमने अपनी बहन को मारा था कि तुमने अपनी पत्नी को मारा? तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम वही हो जो वो है। उस तमगे को तुम कहां दिखाओगे जाके? देखो हमने मान सम्मान वापस ले आए। हम इस लड़के के चेहरे को देखिए, कहीं इसके चेहरे पे पछतावा भी नहीं है कि इसने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा, इतनी बेदर्दी से मारा जो कोई शायद जानवरों के साथ भी न करे। इसको कोई पछतावा नहीं। इसको कहना कि हाँ उसने हमारे साथ, हमारी समाज में इज्जत गिरा दी, हमने उसको मार डाला। वो बेचारी 1 साल से अपने पति के साथ वहां रह रही थी, खुश थी, पता नहीं कहां कैसे वो इनकी बातों में आ गई। उसे लगा कि भाई है, कितना भी गुस्सा हो लेगा, है तो हमारा बीच खून का रिश्ता है। उसे भी शायद ये लगा हो कि मेरी बहन खुश है तो चलो हम भी खुश हो जाते हैं, क्या जा रहा है, धूमधाम से शादी कर देंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वो इसी भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आई और भाई ने इतना बुरा कांड उसके साथ कर दिया। बहरहाल इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सनसनीखेज खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन-पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जैसे इन भाइयों ने किया, तो आप हमें मदद कर सकते हैं। इससे हमें आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। इसी तरह से गुनाह की सच्ची सनसनीखेज खबरें, आपको झकझोर देने वाली खबरें हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।